प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय रहेगा कि संत रामपाल जी का हृदय का सच्चा ज्ञान। ज्ञान का गोला, अध्यात्म ज्ञान का गोला पुस्तक में और ज्ञान गंगा पुस्तक में बहुत बारीकी से आप पढ़ोगे जब समझ बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठ पाएगा। हम अभी अपने गहराई से शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये रोड़ा मच रहा है संसार में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये चार जो पंथ बन के क्यों पूर्ण परमात्मा को नहीं समझ पाए। कोई कहता परमात्मा ऐसा है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है ऐसा है। क्यों? कि वो जैसे दूध में घी छिपा हुआ होता है ना, इसी तरह से वेदों में, ग्रंथों में ज्ञान छुपा हुआ है। दूध में से घी सीधा नहीं निकाल सकते आप। जो क्रिया जानता है उससे पूछो, वो बताएगा। गर्म करो, ठंडा करो, चावल डालो, फिर दही बनेगा, फिर बिलो, फिर उसको निकालो, फिर नूनी घी निकलेगा, फिर उसको तपाओ, तब निकलेगा। तो हम ग्रंथों को अपने विवेक बुद्धि के द्वारा गुरु के सानिध्य में नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए रोड़ा मच रहा है। इसीलिए ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये बन चुके, और परमात्मा ने सीधा सट ज्ञान नहीं दिया जो सभी समझ जाते। तो अपना जो विषय है वो संत रामपाल जी का है कि उनका हृदय का जो सच्चा ज्ञान है वो ज्ञान गंगा में भी है और अध्यात्म ज्ञान गोला पुस्तक में भी है। और विषय क्या है जो हम नहीं समझ पाए? एक तो काल निरंजन के बारे में रोड़ा मच रहा है, काल निरंजन, काल निरंजन। और एक कबीर साहब साकार रूप में पूर्ण परमात्मा ठहरा दिया रामपाल जी ने, वो रोड़ा मच रहा है। लेकिन रामपाल जी स्वयं जान रहे हैं काल निरंजन किसको कहते हैं और पूर्ण परमात्मा किसको कहते हैं, जान रहे हो। लेकिन वो परमात्मा ने उनकी बुद्धि को भी ऐसा कर दिया कि सीधा साथ ज्ञान हो, सब संसार का मोक्ष हो जाता है ना। तो वो क्या बुलवाना चाह रहे हैं? लेकिन हृदय का ज्ञान छुपा हुआ है उनके अंदर भी, वो उन्होंने इस ग्रंथ में लिख रखा है। तो पहले काल निरंजन के बारे में चर्चा करते हैं अपन कि वो पूर्ण परमात्मा ने अष्टांगिनी और काल निरंजन को पैदा कर दिया। ये रोचक शब्द है साकार रूप में। इसका अर्थ वास्तविक क्या है? अष्टांगिनी का मतलब है माया और काल निरंजन का मतलब है मन। अब मेरे कहने से तो आपको दिक्कत हो रही मन, लेकिन रामपाल जी स्वयं मन कहेंगे इस काल निरंजन को, अपने हृदय की सच्चाई को। तो आगे सुनो कि जब अष्टांगिनी ने, काल निरंजन ने भोग विलास करके 3 पुत्र पैदा कर दिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब वो पिता की खोज के लिए गए तो काल निरंजन अष्टांगिनी से कह रहा है कि मैं 21 ब्रह्मांडों का मालिक हूँ और मैं कसम खाता हूँ कभी अपने वास्तविक रूप को किसी को नहीं दर्शन कराऊंगा और न वास्तविक रूप में आऊँगा। तो यहाँ कसम खा चुका है काल निरंजन अष्टांगिनी से। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनको दर्शन के लिए भागते लेकिन दर्शन नहीं होते। तो वो अष्टांगिनी विष्णु को एक झिलमिल ज्योति ब्रह्मांड में, यानी अपने स्वरूप को दिखाती है शरीर के अंदर और बहका देती है। शरीर दिखाया, वो बहका दिया उसको, विष्णु को। लेकिन आगे चल कर वही अष्टांगिनी क्या बोल रही है? अब अष्टांगिनी तो बोल रही कि नहीं बोल रही, लेकिन रामपाल जी अपने हृदय का सच्चा ज्ञान लिख रहे हैं कि मन को ही जगत का कर्ता जानो और मन ही ज्योति निरंजन है। मन ही ज्योति निरंजन है, यानी काल निरंजन मन ही है और मन ही जग का कर्ता है। तो ये वास्तविक बात है, रामपाल जी के हृदय की वास्तविक बात है। अब इसका अर्थ दिया ना उन्होंने। पहले तो उस काल निरंजन को स्त्री पुत्र मतलब 5 तत्व का शरीर से बना दिया, भोग विलास किया, भग बनाई नाखूनों से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश पैदा हुआ, उसने जबरदस्ती काल निरंजन ने भोग कर दिया। और यहाँ वास्तविक रूप में जब ज्ञान दिया तो मन निकला काल निरंजन। तो मन क्या बिना शरीर के कुछ कर सकता है?
भाई मन बिना शरीर के भोग विलास कर सकता है क्या? और बिना आत्मा के, आत्मा शरीर में नहीं है तो मन क्या करेगा? और बिना शरीर के मन क्या करेगा? तो यहां वो गहरा ज्ञान लिख रहे हैं ना कि मन ही काल निरंजन है। अब दूसरा साकार रूप में रोचक शब्द में क्या कहते हैं, वो महाभारत के समय अर्जुन को ज्ञान देता है और वो अपनी कसम तोड़ता है। कौन? काल निरंजन। वहां तो कसम खाई कि मैं वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा ये 21 ब्रह्मांडों में। तो महाभारत जब हो रही थी, गीता में जो ज्ञान था, हम तुम ये 21 ब्रह्मांडों में ही तो हैं। तो यहाँ कृष्ण के शरीर में प्रवेश हो गया और अर्जुन से कह रहा कि मेरे वास्तविक रूप को देख, तेरे अलावा कभी किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ भी तो वो वास्तविक रूप की बात कर रहे हैं। कौन कह रहा है ये? भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके काल निरंजन अर्जुन से कह रहा है मेरे वास्तविक रूप को देख, तेरे अलावा कभी किसी ने नहीं देखा। तो यहां तो वास्तविक रूप की बात कर रहे हैं ना, और वहां वास्तविक रूप में सौगंध खा रहे हैं। तो यहां तो काल निरंजन ने सौगंध तोड़ ली। तो इस हिसाब से तो झूठी होगी ना बात काल निरंजन की, कि वहां सौगंध खाई और यहाँ वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन अर्जुन से कह रहा है मेरे वास्तविक रूप को देख। तो ये संशय होगा ना हमको यहाँ। लेकिन आगे चल के वही रामपाल जी ने संशय को समाप्त कर दिया ना, कि उस रूप में मत जाए, स्थूल में, सूक्ष्म रूप में मन को काल निरंजन बोलते हैं। अब कृष्ण के शरीर में जब उपदेश का ज्ञान चल रहा था, अच्छा अच्छा ज्ञान चल रहा है, जब तक तो कृष्ण था। और जब मन का विराट रूप हुआ, उग्र रूप हुआ, सबको खाने लगा, बढ़ा हुआ काल, तो अब ये उस मन का विराट रूप हो गया ना। अब काल निरंजन बोल दिया नहीं, मन को सबको खा रहा है। अर्जुन भयभीत हो गया और फिर वो कह रहा है मेरे वास्तविक रूप को देख। तो वास्तविक रूप ही तो है मन का। मन का वास्तविक रूप है विकराल, तेरा मेरा झूठ कपट छल छिद्र लड़ाई झगड़ा मारा काटी मान सम्मान, ये सब मन का ही तो खेल है। तो मन जब तक है, जब तक काल खाता रहेगा, इसको 84 लाख योनि में आते रहेगा। इसीलिए संतों ने कहता है मन मार सूरत ने डांटो घर बैठा बनो फकीर। मन मारो सूरत को डांटो घर बैठा बनो फकीर। मन मारो तन बस करो साधो सकल शरीर, पांचों इंद्री बस करे ताको नाम कबीर। मन को मारो यानी मन को निर्मल करना है, मन को निर्मल करना है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। तो अब यह काल निरंजन को निर्मल कर लिया ना। अब हम वो स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं। अब अष्टाग्नि का भी स्थूल शरीर कर दिया, काल निरंजन का भी स्थूल शरीर कर दिया, और शरीर संबंध करवा रहे हैं उनसे, भग बनवा रहे हैं नाखूनों से, फिर उनसे भोग विलास करवा रहे हैं। और वो साफ कह रहा है वे वास्तविक, तो वास्तविक रूप क्या है? वास्तविक रूप मन है। मन किसी को दर्शन देता है क्या? मन का किसी ने दर्शन कराया आज तक? तो इसलिए वो कह रहे हैं वास्तविक रूप को कसम खाइए मैं वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊंगा। तो जिससे भोग विलास करा अष्टांगनी से, वो वास्तविक रूप था कि अब ये कृष्ण के शरीर में जो बोल रहा है ये वास्तविक रूप है। जो कृष्ण के शरीर में बोल रहा है, जो हमको नेत्रों से नहीं दिख रहा, जो अनुभव का विषय है, वो वास्तविक रूप है काल निरंजन का, यानी मन। तो यहाँ अपना हृदय का गहरा ज्ञान रामपाल जी संत ने, करोड़ों अरबों संतों में कोई एक संत है रामपाल जी जैसा, तो यथार्थ ज्ञान बोल दिया ना, लेकिन हम नहीं पकड़ पाए। जैसे तिल में से तेल, दूध में से घी, ऐसे ज्ञान गंगा में पेवर घी। लेकिन यह है इतना सा शॉर्टकट ब्रैकेट में दे रखा है ना, ज्योति निरंजन मनी जगत का करता है। कभी विचार डाला भक्तों ने आप, या जिजा भैसी करते रहते हैं और लोगों से, यहाँ विचार डाला कभी? काल निरंजन किसको बोलते हैं? मन को। आपके अंदर जो मन है इसको काल निरंजन बोलते हैं। हमारे अंदर जो मन है इसको काल निरंजन बोलते हैं। जितना भी जीवा जून है, पशु पक्षी, सबके अंदर काल निरंजन विराजमान है मन रूप से।
तो इस मन को काल समझो, उधर मत जाओ, वो रोचक शब्द है। आगे चल करके यही कबीर साहब कहते हैं ना यहाँ कि वो अष्टांगनी द्रौपदी हुई है आकर के द्वापर में, अष्टांगनी द्रौपदी हुई है, ज्ञान गंगा में लिखा है ये। तो अष्टांगनी द्रौपदी हो गई और काल निरंजन कौन बन गया? तो अष्टांगनी के अंदर मन नहीं है, मतलब यह द्रौपदी जो अष्टांगनी, अष्टांगनी का मतलब माया। अब ये कौन ने कहा है? ये कबीर साहब ने कहा है ना, वहां लिखा है ना, जब उन्होंने श्राप दे दिया ब्रह्मा को, तेरी पूजा नहीं होगी, गायत्री तू गाय बनेगी, केत के तेरा फूल कोई देवता काम नहीं आएगा। तो यहाँ अष्टांगनी से भी कह दिया उस मन ने, जो यहाँ कह रहा है ना रामपाल जी की, ये काल निरंजन का भी कुछ नियम होता है। तो उन्होंने अष्टांगनी को बोल दिया कि तू भी द्वापर में जाकर के द्रौपदी बनेगी, तेरे भी 5 पति होंगे। तो वो अष्टांगनी यहां द्रौपदी बन गई। तो द्रौपदी के पास मन नहीं था, तो द्रौपदी के शरीर में आत्मा नहीं थी। तो ये आत्मा की उपाधि चित्त मन बुद्धि अहंकार है, गहरा ज्ञान है, इसलिए ये ब्रैकेट में दे दिया रामपाल जी ने। और रामपाल जी की भी कोई हिम्मत नहीं, वो पूर्ण परमात्मा जो सब जगह विराजमान है, जो हमेशा ऊपर नीचे सब जगह उसी के अंदर, उसी अगर पूरा ज्ञान साफ साफ लिखवा देता तो सारा संसार रामपाल जी का शिष्य बन जाता, सबका मोक्ष हो जाता। तो ये संसार कैसे चलता? ये नीचे काम कौन करता? सफाई कौन करता? मकानों बेलदारी कौन करता? स्त्रियां खेतों में काम करती है, ये कौन करता? सब ऐसी की हवा में बैठ जाते, ऐसा आराम करते। जेल में कौन जाता? पुलिस का क्या बनता? सरकार कौन चलाता? सब मोक्ष में चले जाता। तो इसलिए बड़ा गहरा ज्ञान है, सीधा सट ज्ञान नहीं है। तो ये तो हुआ काल निरंजन के बारे में। तो काल निरंजन आप उसको मत मानो, आकाश में बैठा है, शरीर है उसके साथ, मन को ही काल कहा है। तो ये हमारे संतों का और रामपाल जी का एक ही ज्ञान मिल रहा है, लेकिन बहुत बारीकी है। अब तुम रामचरितमानस में से सीधा ज्ञान ले वो चाहो तो वहाँ पर भी सीधा ज्ञान नहीं है। और ले रखा क्या आपने? जब मीडिया वाले हैं इधर को तो ये लोगों को खड़ा कर देते हैं, मूर्ति पूजा वाला को इधर रामपाल के शिष्य खड़ा हो जाते हैं, तो हमारे लोग हार जाते हैं वहाँ। हमने तो नहीं समझा ब्रह्मा विष्णु महेश ही मतलब हमेशा से हमेशा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए हैं, तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा हुआ है, और वो भी तब भजन करते हैं। अगर यही पूर्ण है ब्रह्मा विष्णु महेश ही, राम कृष्ण ही, तो ये किसका भजन करते हैं? स्वम का भजन करते हैं क्या? कहीं भजन कर रहे हैं ये भी? किसका भजन कर रहे हैं? रामचरितमानस में लिखा है, क्या पढ़ा नहीं है आपने? लेकिन सब नहीं ले पाए उस ज्ञान को। शंभु विरच विष्णु भगवाना उपजे जासु अंशते नाना, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा हुए हैं। किसके अंश से पैदा हुए हैं उसकी खोज करनी है ना हमको। जासु अंश उपजय गुण खानी, अनगिनत लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, किसका अंश से उपजे वो? ऐसे शंभु विरच विष्णु भगवाना उपजे जासु अंशते नाना, किसका अंश से उपजे ब्रह्मा विष्णु महेश? और किसका तब भजन करते हैं? तप बल प्रपंच रचई विदाता, तप बल विष्णु सकल जगत नाता, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शंभु करई संगारा। तो ज्ञान गंगा में ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता पूछ लिए, और हमारे लोग कह रहे नहीं वो तो अजर अमर है, हमेशा से मरते नहीं है। अरे ये तुलसीदास भी मार रहा है कि नहीं चौपाई के द्वारा? जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ना। शंभु विरच विष्णु भगवाना उपजे जासु अंशते नाना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए तो मरेंगे ना। ये चौपाई में भी लिखा हुआ है रामचरितमानस की में। तो क्या रामपाल से पहले रामचरितमानस किसी ने नहीं पढ़ी? पढ़ रखी है, और उस ज्ञान को समझ करके उनको पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए, तो उनकी भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो? और तुलसीदास ने उसके लिए लिख दिया कि नहीं है, जिसने पैदा किया है ब्रह्मा विष्णु महेश को? कहाँ लिखा है? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता और अनुभव गम्य भजे जे संता, नाम जपत जिय जागे जोगी, विरित विरिच प्रपंच वियोगी। जो अनुभव का विषय है, संत उसको अनुभव से बचते हैं, नेत्रों का विषय नहीं है वो परमात्मा। सब जगह विराजमान है, ऐसी कोई जगह ना जाओ ना हो, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब वही तो है। यानी उसको जर्रे जर्रे में सब जगह बोल दिया उसको। वो घट में भी है, घट से बाहर भी है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो परमात्मा ना हो, सब जगह विराजमान है। तो उसकी
प्रेरणा से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए हैं और उनका ही वो तब भजन कर रहे हैं। तप बल प्रपंच रचय विदाता, तप बल विष्णु सकल जगत नाता, तप बल शेष धरे में ही भारा और तप बल शंभु करे श्रृंगारा। तो भाई रामपाल के शिष्यों भक्तों, आप गौर करो और ये इन लोगों के पीछे मत लगो। इनसे आप कह रहे हैं कि रामायण जी में लिखा पड़ा है, अरे रामायण में लिखा पड़ा तो रात दिन पाठ कर रहे हैं उसका, लेकिन हर एक नहीं समझ पाएगा उसको। ऐसे तुम भी नहीं समझ पा रहे, इतने जो शिष्य हो रामपाल के, जितने शिष्य, तुम भी रामपाल के गहरे ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हो भी। ये शास्त्रार्थ जो आप कर रहे हैं इसको बंद करो और पहले खुद ज्ञान प्राप्त करो। आप रामपाल का गहरा ज्ञान प्राप्त करो। इधर खड़े हो जाते हैं जयकारा, रामपाल की जय हो, रामपाल की जय हो, बंदी छोड़ कीजिए हो, बंदी छोड़ कीजिए हो। ये बंदी छोड़ खुद बंदी में पड़ा है ना, लेकिन उसको ज्ञान को अपनाओ। हमारे संतों ने क्या कहा है, गुरु कहे सो कर, गुरु करे जो मत करो। एक डाल दो पक्षी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। अरे गुरु की करनी गुरु पाएगा, चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, कोई दिनाचार का मेला। तो गुरु तो जेल में बंद है, लेकिन चेला जेल में बंद थोड़ी है। तो गुरु कहे सो कर, गुरु करे जो मत कर। गुरु गुण रह जाए, चेलो शक्कर बन जाए। तो रात दिन गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु भगवान, गुरु भगवान, गुरु भगवान। गुरु गुरु करवा से कुछ नहीं होगा, गुरु ने कहा है सो कर। अब ज्ञान गंगा में ये लिख रखा है ना रोचक शब्द कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। और कबीर साहब ही 136 पेज पे देखना, कबीर साहब ही से शरीर रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। किसने लिखा है ये? रामपाल ने लिखा है कि रामपाल के भक्तों ने लिखा है? किसी ने भी लिखा? पूर्ण परमात्मा तो माँ और बाप से पैदा नहीं है कबीर साहब। तो वो 33 पेज पे ज्ञान गंगा में लिखा है रामपाल बीज के द्वारा पैदा है और कबीर साहब जो पूर्ण परमात्मा वो बिना बीज के पैदा है। वो लिखा है 33 पेज पे देखना। अब बिना बीज के पैदा है कबीर साहब, वो गर्भ में नहीं आए और रामपाल जी गर्भ में आ गए, उनके माता पिता है। और वहां लिख दिया गया कबीर साहब ही से शरीर रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। मान ले इसको, खरी बात है ये रोचक शब्द है। ऐसे कबीर साहब यहाँ कबीर साहब को रामपाल जी पूर्ण परमात्मा मान रहा है, मान ले कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। लेकिन गहरा रहस्य भी तो बताएंगे आगे चल करके हुए अब पूर्ण परमात्मा कौन है। तो भेद में खोलूँ आपको कि अध्यात्म ज्ञान गोला, अध्यात्म ज्ञान गोला में देखे अब पूर्ण परमात्मा कौन है। कबीर साहब नहीं है पूर्ण परमात्मा। रामपाल जी के हिसाब से क्या कह रहे हैं वो ब्रैकेट में, आत्मा पुरुष का अंश है, आत्मा पुरुष का अंश है। और तुलसीदास ने क्या लिखा है पुरुष के लिए, क्या कहा है तुलसीदास ने, ईश्वर सुनो तात ये अखत कहानी, समझत बन जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है ये जीव और सहज में सुख की राशि है। रामपाल जी ने ईश्वर रा कह करके पुरुष बोल दिया उसको। अब पुरुष का अंश आत्मा है, यानी परमात्मा का अंश आत्मा है। तो परमात्मा कैसा है, अरे अंश अंशी कैसा होता है, यहाँ उदाहरण के द्वारा समझे। तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है आत्मा और परमात्मा का। जैसे विशाल समुद्र का जो पानी है वो तो परमात्मा, उसमें से एक लोटा पानी ले लो आप, वो आत्मा। अब फर्क किसका है, लोटे का। अगर लोटे का पानी उस परमात्मा रूपी जल में डाल दिया जाए तो जल में जल मिल जाता है। ऐसे लोटा ये शरीर है, शरीर में आत्मा, ये तो परमात्मा का अंश हुआ आत्मा। परमात्मा विशाल है जो समुद्र रूप है, यानी सब्जी का है। अगर ये घट फूट जाए तो आत्मा परमात्मा में जा मिले, लीन हो जाए। इसीलिए तो संतों ने कहा है बूंद, बूंद कहा इस आत्मा को, बूंद समझ में मिल गई ये सब जाने कोई, समंद समाया बूंद में बिरला जाने कोई। क्यों, वो जो समुद्र रूपी परमात्मा है वो कण कण में जर्रे जर्रे में सब जगह समाया हुआ है, या को कोई बिरला ही जानता है। तो बिरला यहाँ कौन है, रामपाल जी बिरला है, जान रहे वो। अब परमात्मा का अंश आत्मा है, यानी पुरुष का अंश आत्मा है। तो क्या साकार जो देह है कबीर साहब की है, दाढ़ी है, टोपी है, छत्र छाया है, तो ये छत्र छाया आत्मा को लगती है क्या? आत्मा को धूप लगती है क्या, भूख लगती है क्या, प्यास लगती है क्या, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है क्या? ये सही को लगती है, इसलिए टोपी ओढ़ रखी है, छत्र छाया कर रखी है। 6 दिन में सृष्टि बना के 7वें दिन विश्राम कर रहा है वहाँ सत्यलोक में जा करके। थक गया है वो। थक कौन गया? शरीर। आत्मा थोड़ी थकी है, शरीर को विश्राम चाहिए।
शरीर को छत्र छाया चाहिए, शरीर को तकत चाहिए। आत्मा को शरीर की जरूरत है क्या? छत्र छाया की जरूरत है क्या आत्मा को? यानी जब परमात्मा सुख रूप है तो आत्मा भी सुख रूप है। जैसे विशाल समुद्र का पानी शीतल है तो आत्मा का एक लोटा जल का पानी भी शीतल है। तो आत्मा स्वयं सुख रूप है। इसलिए यहाँ शॉर्टकट में, ब्रैकेट में अध्यात्म, अध्यात्म मतलब आत्मज्ञान। और जब तक हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक 84 लाख योनियों से पिंड नहीं छूटेगा, ये खाली बंदी छोड़ कबीर साहब की जो हो जय बोलबा से काम ना चलेगा। तुमको इकट्ठा जो किया है ना, वो बीमारी के माध्यम से इकट्ठा किया है। या कैंसर का इलाज हो जाएगा, सुख शांति मिल जाएगी, नौकरी लग जाएगी, सारा काम सिद्ध हो जाएगा, टीबी कैंसर सब बीमारी मिट जाएंगी। ये रोचक शब्द के लिए आपको ज्ञान सुनाने के लिए इकट्ठा किया है यहाँ। और जब भगवान की आप भक्ति करते तो वो भगवान आपको फल भी देता है, आपकी बीमारी भी ठीक कर देता है, तुम जो भजन करते हो उसके हिसाब से। लेकिन फिर ये भी तो लिख दिया ना, देवता को पूजने वाला देवता को, भूतों को पूजने वाला भूतों को। तो उस परमेश्वर की शरण में जा जो सर्वव्यापी है। तो कहवा का मतलब इस अध्यात्म ज्ञान गोला में आत्मा को रामपाल जी ने पुरुष का अंश बताया और पुरुष साकार रूप में उनने कबीर जी को बता दिया। तो अब आप विचार करो, उनने कबीर जी को क्यों कहा है? तो स्वयं अपने हृदय की बात लिख रहे हैं यहाँ रामपाल जी कि वेदों में निर्मित परमात्मा के लक्षणों के आधार पर धानक कबीर जुलावा ही पूरा खरा उतरता है पूर्ण परमात्मा। वेदों में निर्मित परमात्मा लक्षणों के, परमात्मा के लक्षणों के, वेदों में निर्मित परमात्मा के लक्षणों के आधार पर धानक कबीर जुलावा ही पूर्ण परमात्मा खरा उतरता है, खरा उतरता है। तो यहाँ स्वयं को भी विश्वास नहीं है अभी, वो सिर्फ लक्षणों के आधार पर बोल रहे हैं रामपाल जी। स्वयं हृदय की बात छुपी हुई है उनकी अभी। अब आप भी विचार करो। और क्या रामपाल जी विचार नहीं करें? क्या लक्षणों की बात पूरी 100% सही होती है? भाई लक्षण तो उसको बोलते हैं कि जैसे हमारी कोई बीमारी है तो लक्षणों से पता चल रहा है हो सके कैंसर हो इसके, लेकिन जब जांच कराया तो जांच में कैंसर नहीं निकला, तो लक्षण तो फेल हो गए ना। और सीधे में समझो आप, मतलब जैसे कभी रामपाल जी के भक्त शराब नहीं पीते, अंडा नहीं खाते, मांस नहीं खाते, वेश्यागमन नहीं करते, श्रृंगार नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, मूर्ति पूजा नहीं करते, गंगा में स्नान नहीं करते, श्राद्ध नहीं निकालते। अब ये लक्षणों से पता चल रहा है ये कभी रामपाल जी के भक्त हैं, ये लक्षणों से पता चल गया। लेकिन जब ये यथार्थ में उतरेंगे तो गहराई में ये नास्तिक निकलेगा। न पूजा करता है, ना पाठ करता है, ना देवता को मानता है, ना गंगा जाता है, ना तीर्थ जाता है, ना बुजुर्ग मर जाता है तो उसकी कोई गंगा में जा करके क्रियाकर्म करता है। तो ये तो नास्तिक निकला जब यथार्थ में जाना, भक्त नहीं निकला। लक्षणों के द्वारा हमने भक्त मान लिया इसको। इसीलिए यहाँ लक्षणों के द्वारा रामपाल ने कबीर को पूर्ण परमात्मा ठहराया। ये उनके हृदय की बात है, लेकिन वो खुद मान रहे हैं जो आत्मज्ञान गोला में कि ईश्वर का अंश आत्मा है। तो कबीर साहब की देह के अंदर कोई चेतन तत्व है कि नहीं, जो उनको टोपी ओढ़ने की जरूरत पड़ी, छत्र छाया की जरूरत पड़ी, ताकत की जरूरत पड़ी, उनके अंदर देखो कोई है कि नहीं। जब हम ये शरीर हमारे साथ है तो इसमें छाया की भी जरूरत पड़ेगी, टोपी की भी जरूरत पड़ेगी, भोजन की भी जरूरत पड़ेगी, खाने पीने की भी जरूरत पड़ेगी। अब आप कहते हो तो प्रकाशमान शरीर है, वो तो चैतन्य, तुम तो समझ गए भक्त ऐसा, लेकिन रामपाल जी स्वयं जान रहे हैं। अब तुम तो समझ गए वो 6 दिन में सृष्टि की रचना करके और सत्यलोक में जाकर तख्त पर बैठ गया जा करके। भाई यहाँ रामपाल जी कह रहे हैं कि वो सत्यलोक वास्तव में जो सत्यलोक है ना, वो पिंड ब्रह्मांड से पार है, वो ब्रह्मांड से भी ऊपर है। जो हमको दिख रहा है ब्रह्मांड, जहाँ तक सूर्य चंद्रमा आकाश तारागण दिख रहा है, ये ब्रह्मांड है, इससे ऊपर है। वो तो जब ऊपर है तो वहाँ वो पूर्ण परमात्मा सशरीर बैठा हुआ है कबीर साहब। तो वहाँ तख्त की क्या जरूरत है, छत्र छाया की क्या जरूरत है?
जब वहाँ सत्यलोक ब्रह्मांड से ऊपर, तो ये सूर्य तो ब्रह्मांड में है, वहां भी सूर्य का धूप आ रही है क्या? वास्तविक सत्यलोक में धूप आ रही है सूर्य की, जो छत्र छाया कर रखी है। ये रोचक शब्द है भैया, रोचक, यथार्थ नहीं है ये। तो यथार्थ ज्ञान में आओ। जो कबीर की देह के अंदर आत्मा है, आत्मा वो उस परमात्मा का अंश है। हमारे देह के अंदर आत्मा वो परमात्मा का अंश है। सोम कबीर साहब की तो मानो आप बात, कबीर साहब क्या कह रहे हैं उसकी बात भी सुननी चाहिए हमको। लेकिन इन्होंने यह वेदों में जो लिखा है ना, कवि, कबीर मनी, कबीर मनीषी, कवियों में कवि, कवियों में कवि, प्रसिद्ध कवि कबीर साहब, अपने उससे रोचक शब्द में मान सम्मान के लिए, मन के आधार पे लिए, मन को आधार को, मन को खुश करने के लिए, यानी काल निरंजन को खुश करने के लिए ये रोचक शब्द डाल दिया। कवियों में कवि प्रसिद्ध कबीर साहब हैं और वही पूर्ण परमात्मा खरा उतरता है। लेकिन इधर वेदों का सार गीता जी में बताते हैं ना, तो गीता में कवि को कवि कौन बताया? कृष्ण जी ने। वो तो काल निरंजन ने नहीं बोला। कवि को कवि 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में स्वयं कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को माध्यम बना के, अर्जुन कवियों का कवि शुक्राचार्य मैं हूँ, धनुषधारियों में राम मैं हूँ, वृक्षों में पीपल का पेड़ मैं हूँ। तो यहाँ हम शुक्राचार्य को मान लिए, जो कवि को कवि शुक्राचार्य लिखा हुआ है। और रामपाल जी गीता को अमृत बोलते हैं, गीता ज्ञान अमृत। गीता तो अमृत है ना, वेदों का सार है ना। तो फिर इसको क्यों नहीं माने? शुक्राचार्य को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा मान रहे, तो रामपाल जी भी पूर्ण परमात्मा शुक्राचार्य को मान लेने, क्योंकि कवि का कवि तो शुक्राचार्य जी है। देखना 10वें अध्याय गीता में 37वां श्लोक, कवियों का कवि शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य कवियों का कवि तो। और गीता ज्ञान को रामपाल ने सम्मान दे रखा है। खाली वो तो सम्मान नहीं दिया जो विराट रूप दिखाया, वो तो काल ने बोला है, अब ये तो कृष्ण ने बोला है ना, इसका तो विश्वास करो। तो फिर तुम यहाँ कबीर को पूर्ण परमात्मा क्यों ठहरा रहे हो? अब कवियों को कवि प्रसिद्ध कवि, ये लिखा तुमने ज्ञान गंगा में, कवियों को कवि प्रसिद्ध कवि कबीर साहब। इसलिए लक्षणों के आधार पर कवि ही पूर्ण परमात्मा है, कबीरदास ही पूर्ण परमात्मा है। ये तुमने लक्षणों का आधार से कहा है, 100% सही नहीं है लक्षण। लक्षणों में तो गड़बड़ हो सकती है जब जांच करते हैं जब। तो इसलिए वो भी मान लो आप, जो कृष्ण जी कह रहे हैं कवियों का कवि शुक्राचार्य। और ऋग्वेद में 2, 3, 1 पे लिखा है कि कवियों का कवि गणेश जी है, कवियों का कवि गणेश है। ये भी ऋग्वेद में लिखा है 2:22:1, 2:23:1 ऋग्वेद में लिखा हुआ है कवियों का कवि गणेश। तो गणेश को पूर्ण परमात्मा माने, हम शुक्राचार्य को पूर्ण परमात्मा माने, या कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा माने? आप बताओ, विचार तो करो आप। गीता में लिखा कवियों का कवि शुक्राचार्य, और रामपाल ने ज्ञान गंगा में लिखा कवियों का कवि कबीर साहब, और वेदों में भी लिखा है कवि पूर्ण परमात्मा, कवि परमात्मा है, सर्वज्ञ कबीर, कबीर मणि, कबीर नहीं लिखा हुआ, कवि कबीर देव, कबीर मणि, कबीर मनीषी, खबीरा। तो इसलिए भैया ये रोचक शब्द है, दूध में घी मिला हुआ है। वेदों में भी सीधा सट ज्ञान नहीं है, ज्ञान गंगा में सीधा ज्ञान नहीं है, रामायण में सीधा ज्ञान नहीं है, गीता में सीधा ज्ञान नहीं है। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ी। इसलिए जो आप कहते हैं ना 4 अध्याय का 34वें श्लोक, तत्ववेता ज्ञानी, तो तत्ववेता ज्ञानी अपनी खरी बात ज्ञान गंगा में लिख दी है उन्होंने। देख लेना पढ़ करके ज्ञान गंगा में, अध्यात्म ज्ञान गोला में, कि ये आत्मा वो पुरुष का अंश है। और पुरुष किसको बोला है? परमात्मा को। परमात्मा कहाँ है? सब जगह, सत्यलोक, ब्रह्मांड से ऊपर सत्यलोक, यानी परमात्मा का अंदर सब कुछ है। सत्यलोक किसको, यथार्थ सत्यलोक किसको कहना है? परमात्मा ही यथार्थ सत्यलोक है। तभी तो 15वें अध्याय का
सनातन सतलोक वास्तव में कहाँ है? पिंड ब्रह्मांड से परे, ये लिख रखा है रामपाल जी ने, बिल्कुल सही लिखा है। कहाँ है वो वास्तविक सतलोक? तो वास्तविक सतलोक उसी के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, उस परमात्मा के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। अब गीता में ये लिखा है ना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, अर्जुन उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गया हुआ पुरुष वापिस संसार में लौट कर नहीं आता। उस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। अब यह नारायण कह रहे हैं उस परमात्मा को, जो सब्जी के व्यापक है ना, वहां इसने लिख दिया, ये लिखने वाले ने जिसने व्याख्या करी है ना, ये इसलिए कि इसने नारायण बोल दिया। नारायण विष्णु को बोलते हैं जो जल में पैदा हुआ, लेकिन ये भी हम मिस्टेक खा गया। उस परमात्मा को लिखना चाहिए ना यहाँ, लेकिन नारायण लिख दिया। और जान ये भी रहा है जो व्याख्या कर रहा है ना इस श्लोक की, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक की व्याख्या कर रहा है ना, ये कौन कर रहा है? उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गया हुआ पुरुष वापिस संसार में लौटकर नहीं आता। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तव में सतलोक सनातन परम धाम, वास्तव में सतलोक सनातन परम धाम, वहां की बात कर रहे हैं ये। वहां का गया हुआ वापिस ना आवे, तो उस सतलोक पिंड ब्रह्मांड से पार हुआ ना, ऊपर हुआ ना, सब कुछ उसी के अंदर हुआ ना। इसलिए तुलसीदास जी ने सिया राम में बोल दिया उसको। वो वास्तव में जो सतलोक है, जो परमात्मा है, उसको सिया राम में सब जग जाना करो प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पाने, सब कुछ उसी के अंदर है। ऐसे ही आपने रामपाल जी ने लिखा है ना यहाँ 8वें अध्याय का 22वें श्लोक में लिखा है ना उस परमात्मा के बारे में, जिसका ये अंश है, आत्मा जिसका अंश है, जिसको पुरुष कहा है। हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वो अव्यक्त सनातन परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत है, यानी हम तुम सब उस परमात्मा के अंदर है, यानी पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर है, पिंड ब्रह्मांड सब उसके अंदर है। उसके अंदर तो वो ब्रह्मांड से पार हुआ ना। वास्तव में सतलोक पिंड ब्रह्मांड से पार हुआ ना, तो यथार्थ ज्ञान लिख तो रखा है रामपाल जी ने कि वास्तविक सतलोक पिंड ब्रह्मांड से ऊपर है, पार है, क्योंकि सब उसी के अंदर है। और वहां वास्तविक सतलोक में बैठा है वो कबीर साहब। तो वास्तविक सतलोक में सूर्य है क्या? सूर्य तो नीचे रहेगा, फिर वहां छत्र छाया क्या जरूरत है? तकत की क्या जरूरत जो आराम करे? और वो परमात्मा समानंद स्वरूप है, तो क्या तकत से आनंद मिलेगा क्या उसको? परमात्मा तकत में आनंद प्राप्त करेगा, छत्र छाया में आनंद प्राप्त करेंगे क्या? टोपी से अपने धूप को ओढ़ेगा क्या? तो ये सब रोचक शब्द है, ये रोचक शब्द पे मत अड़जो, यथार्थ में आओ। इसलिए हर ग्रंथ में 3 प्रकार के शब्द है, यथार्थ, रोचक और भय। सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, रामायण में रोचक, वेदों में रोचक, ज्ञान गंगा में रोचक, अध्यात्म ज्ञान गोला में रोचक। रोचक, भय और यथार्थ, यथार्थ ज्ञान को समझो। तो मैं यहाँ यथार्थ ज्ञान की बात कर रहा हूँ आपसे, इसलिए रामपाल जी का यथार्थ ज्ञान है, उसको समझो, रोड़ा मत करो। कभी छोड़ बंदी महाराज की जो, बंदी महाराज की जो, ये रोड़ मचावा से कुछ ना होएगा। आप जो गुरु ने विधि बताई ना, आपको जो मंत्र दिया उसका लक्ष्य बना के सुमरण करो। कोई भी मंत्र दिया, 6 दिया, 7 दिया, सार शब्द बोलते हैं आत्मा को। जब तक आप आत्मा के स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तब तक आप ये सुमरण आपका पूरा नहीं होगा। हमारे जितने भी संत महात्मा सब यही बात कह रहे हैं कि सैन लखे जो सूरमा, शब्द लखे जो साध, सैन शब्द दोनों लखे उसका मता अगाध। सैन का मतलब होता है सार शब्द, यानी आत्मा को जानो, आत्मा का स्वरूप में स्थित हो जाओ, परहेज हो जाएंगे। और जो मंत्र है उसके द्वारा सुमरण करो, जो पूर्ण परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में विराजमान है, उसका लक्ष्य बना के सुमरण करो, जो रामपाल जी ने आपको शब्द दिए हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का भी सुमरण करो और उसका भी सुमरण करो जो देवताओं का कारण है, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण पूर्ण परमात्मा सबका। इसीलिए यह कबीर साहब ने कहा है, स्वयं ने कहा है, 4 भुजन के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमरे तासुको ताके भुजा अनंत।
आप अपनी ज्ञान गंगा में 7वें पेज पे देख ले, पुरानी ज्ञान गंगा में, वहाँ कबीर साहब का वाणी है, उसमें रामपाल ने लिखा है। तो कबीर साहब सोम कह रहे, 4 भुजन के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमरे तासु को ताके भुजा अनंत। तो कबीर साहब सोम सुमरण कर रहे हैं, तो यहाँ परमात्मा क्या सोम का सुमरण करेगा? नहीं करेगा। लेकिन कबीर साहब एक महान आत्मा है, गुरु पद पाए हैं, वो भी सुमरण कर रहे हैं, और सुमरण की विधि उन्होंने हमको बताई है। कबीर श्वास अनुश्वास में सुमरेंगे निज दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। श्वास श्वास पे राम रट वृथा, श्वास मत कोई पता नहीं श्वास का आवन हो ना हो। श्वासा की कर सुमरनी कर जिपा को जा, प्रेम तत्व को ध्यान धर सोहम आप ही आप। इसलिए कबीर साहब पूर्ण परमात्मा नहीं है, उसके चेतन जो शक्ति उनके देह के अंदर वो आत्मा है, और उस आत्मा का अंशी पूर्ण परमात्मा सब जगह विराजमान है। भाई 3 चीजें, ईश्वर जी और माया, यानी परमात्मा, आत्मा और माया। तो कबीर के अंदर भी आत्मा है, राम के अंदर भी आत्मा है, विष्णु के अंदर भी आत्मा है, हमारे तुम्हारे अंदर भी आत्मा है, और परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है विराजमान। इसलिए गीता के 7वें अध्याय में चेतन माया आत्मा को कहा, जड़ माया शरीर को कहा, और रोल कर रहा है कृष्ण कि मैं सब भूतों को रचता हूं। लेकिन 15वें अध्याय में मना कर दिया ना, 3 पुरुष है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और निरक्षर पुरुष। क्षर पुरुष शरीर, अक्षर पुरुष जीवात्मा, और निरक्षर पुरुष जो सब जगह व्यापक है। तो 3 पुरुष की बात हो गई ना यहाँ। तो यहाँ जो साकार रूप में हमको नेत्रों से दिख रहा है, ये माया है ना। गौ गोचर मन जहाँ लग जाए सो सब माया जानो भाई। जो हमने कबीर साहब को देखा, राम को देखा, कृष्ण को देखा, नेत्रों से देखा, तो माया है ना। और उनके देह के अंदर जो अक्षर है वो जीवात्मा है, वो जीवात्मा है, जीवात्मा की उपाधि मन है। तो इसलिए तो वो काल ने कसम खाई, मैं वास्तविक रूप है ही नहीं ना उसका, जो हमको नेत्रों से दिखे। इसलिए वो अनुभव का विषय है, मन अंदर से दिख रहा है। तो यहाँ जब अर्जुन ने दर्शन करा तो वो कृष्ण का शरीर का करा या काल निरंजन का करा? वो काल निरंजन अंदर से बोल रहा था कि वो नेत्र का विषय नहीं है, मन पीछे हटाएंगे तो आत्मा है ना। तो इसलिए गहरी बात है, सीधा ज्ञान नहीं है, और रोड मचाना बंद करो। जब तक आप आत्मा के स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, जो आपको सार शब्द है, सार शब्द का मतलब क्या है? आत्मा के स्वरूप को जान लो, आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाओ। यही कबीर साहब ने कहा है, हाड नहीं मासा, श्वासा नहीं शरीर, जिब्या पर आता नहीं ताकू रटे कबीर। ये आत्मा के लिए कह रहे हैं कि आत्मा जिब्या पर नहीं आता, मैं उसके स्वरूप में स्थित रहता हूँ। लेकिन वो सुमरण भी करते हैं। सुमरण किसका करते हैं? उन्होंने नाम रखा है, वो बेनामी है। परमात्मा बेनामी है, क्यों? उसका रूप रंग नहीं है, तो नाम कहाँ से आ जाएंगे? लेकिन हमने समझबा के लिए एक नाम रखा है, नाम से नामी को पुकारेंगे। नाम उसका कोई है नहीं, लेकिन लक्ष्य हमने पुकारा है उसको नाम करके। हमने तो नाम रखा है परमात्मा। जब आत्मा ये देह में है तो आत्मा का परम कारण उसको हमने परमात्मा कह दिया। आत्मा और परमात्मा, हमने आत्मा नेत्रों का विषय नहीं, परमात्मा नेत्रों का विषय नहीं, मन नेत्रों का विषय। तो इसलिए मन उपाधि है आत्मा की। तो यहाँ कबीर साहब जो कह रहे हैं वो करना है। इसलिए कबीर साहब ने सुम ने कह दिया, 4 भुजन के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमरेता सुको ताके भुजा अनंत। तो रामपाल जी ने ये जो साकी लिखी है, भजन लिखा है, ये कबीर साहब का है। लेकिन कबीर साहब की बात को नहीं समझ पाए। समझ रहे हैं, गूढ़ रहस्य में समझ रहे हैं वो, लेकिन वो हमारे समझ नहीं बैठा। रामपाल जी की समझ बैठ चुका है, रामपाल जी की समझ बैठ चुका है। लेकिन वो मान सम्मान पाने के लिए, पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए वो मन के स्वरूप में आ गए। और मान सम्मान ये मन का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। तो हम आत्मा के स्वरूप में स्थित रहे तो परहेज हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है, सैन लखे जो सूरमा, शब्द लखे जो साध, सैन शब्द दोनों लखे उसका मदा अगाध। सैन का मतलब होता है आत्मा का स्वरूप। आत्मा कटती नहीं, फंसती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं। ये आत्मा का स्वरूप है, मन का स्वरूप है। तेरा मेरा झूठ कपट छल छिद्र, ये काल निरंजन है। अगर इसमें आप पढ़ रहे तो 84 लाख योनियों में जाते रहेंगे। अगर मन के साथ चलेंगे तो इसलिए ये काल लोक है। काल लोक का मतलब ये हमारे शरीर में ही मन, जहाँ तक मन है वहाँ तक काल है, और जहाँ आत्मा का स्वरूप है वहाँ काल कहाँ है? तो मरे मुक्त गुरु के है स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, संतो जीवती करासा। जीते जी निंदा झूठ कपट छल छिद्र छोड़ो और मोक्ष प्राप्त करो। इसी का नाम मोक्ष है, जीते जी मोक्ष। हम तो निंदा में लग रहे हैं,
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मेरी शरण में आ जाओ, मेरा चेला बन जाओ और जय जयकार कर लग जाओ मेरी, जैसे मैं जेल से रिहा हो जाऊं। सारी पब्लिक पुकारो और सरकार से प्रार्थना करो, अब भाई मेरे को मतलब जेल से छोड़ दो, मेरी शिष्य दुख पा रहे हैं। अगर सरकार कहे तो रामपाल जी की बंदी छूट जाएगी। सरकार कब कहे जब सारा संसार पुकारे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रामपाल गुरु जी को जेल से छोड़ दो, तो सरकार को छोड़ना पड़ेगा, सरकार को छोड़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा नियम बताया मैं तो नहीं जानता, लेकिन वो कहते हैं 14 साल जब जेल काटते हो जाता है ना मुलजिम को, अगर सरकार चाहे तो उसको रिहा कर सके। तो इस दाव में आप लगे पड़े भक्तों, आप अपना जीवन खराब मत करो। गुरु ने जो विधि बताई ना उसके द्वारा सुमरण भजन करो, सुमरण भजन करो। क्यों मतलब उसमें लगे पड़े, वो तो अपना कर्मों का फल भोग रहा है रामपाल जी तो, लेकिन तुम अपना जीवन क्यों खराब कर रहे हैं? गुरु कहे सो कर, गुरु करे जो मत कर। गुरु गुण रह जाए, चेला शक्कर बढ़ जाए। एक डाल दो पक्षी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु पाएगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा। हंस अकेला कोई दिनाचार का मेला। और ज़्यादा आपको ज्ञान चाहिए तो मैंने कबीर साहब के बारे में 2 वीडियो और छोड़ रखी है, ये केवल मोक्ष चैनल में देख ले। और यथार्थ ज्ञान चाहिए तो 2-4 वीडियो चेक करें। वो पूर्ण परमात्मा राम बढ़ के क्यों नहीं आया, सर्व के प्रभु राम बढ़ के क्यों नहीं आया, विष्णु आया, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसी वीडियो डाल रखे मैंने, उनको देखे। राजा दशरथ की मोक्ष क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, तो वो बताएंगे वहाँ। इस केवल मोक्ष चैनल में 2-4 वीडियो डाल रखे मैंने गहरी गहरी, वो देखे। यहाँ मैं पानी को विराम दे रहा हूँ और कमेंट में तुम लिखे मैंने क्या बोला, मेरी त्रुटि हो तो त्रुटियों को निकाले और सही हो तो सही लिखे।